एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे क्या हम फिजिक्स में विदाउट न्यूमेरिकल सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम है क्या वो हम पास कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टेंस हो रहे होंगे कि क्या हम पास करेंगे या नहीं करेंगे, इसके कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज का हम इस वीडियो के हेल्प से तुम्हें जितने भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है सबका तुम्हारे पास आंसर हम देंगे। ठीक है, तो तुम लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि तुम लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेपर एनालिसिस देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं आता है, सीबीएसई का क्या पैटर्न है ये। अगर तुम देखना चाहोगे तो सबसे पहले जो तुम्हारे पास है सेमी कंडक्टर चैप्टर, जो 7 मार्क्स का है। अब वो एक ऐसा चैप्टर है ना जहां से तुम्हारे पास कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल तुमसे नहीं पूछा जाता है। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बताओ? फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से कि तुम विदाउट न्यूमेरिकल, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल ही नहीं है। ठीक है, इससे तुम ये 7 मार्क्स तुम स्कोर करोगे। पहले तो तुम सब देखते रहना। ठीक है, ये 7 मार्क्स तुम्हारा हो गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में तुम्हारे पास मॉडर्न फिजिक्स है। देखो मॉडर्न फिजिक्स में तुम्हारे पास ये पूरा टोटल 12 मार्क्स का आ रहा है पेपर, जिसमें कि तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है, एटम न्यूक्लियाई है। ठीक है, और तुम्हारे पास डुअल नेचर और एटम न्यूक्लियाई, और ये तुम्हारे पास 3 चैप्टर हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर तुम देखना चाहोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तुम्हारे पास क्वेश्चन जो आता है वो तुमसे डायरेक्ट पूछता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था ये। ठीक है, और ग्राफ, ये दो इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, लेकिन ये जो है तुम्हारे पास जो तुम न्यूमेरिकल से साइड होकर ये चीज कर सकते हो, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ग्राफ से क्वेश्चन आता है तो ग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो तुम कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारे पास एटम में। एटम में जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे पास डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है? तो रेडियस का डेरिवेशन है, और वेलोसिटी का डेरिवेशन है, टोटल एनर्जी का डेरिवेशन, ये कर सकते हो तुम्हारे पास। मतलब वहां से क्वेश्चन एक ना एक तुम्हारे पास डेरिवेशन आता ही है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में क्या कर सकते हो? देखो न्यूक्लियाई में तुम्हारे पास न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, लेकिन वहां से न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये सब कर सकते हो। न्यूक्लियस का जो तुम्हारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला को याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये जितने चीज है ये तुम विदाउट न्यूमेरिकल ये सब थ्योरेटिकल कर सकते हो। अगर एज्यूम कर लो तुम्हारे पास 12 मार्क्स इसमें से आ रहा है, तो 12 मार्क्स में तुम्हारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। अगर तुम बहुत कम एज्यूम करोगे तो 4 या 5 मार्क्स तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स हो गया तुम्हारे पास। तो इस पूरे 12 मार्क्स से 5 मार्क्स तुम सिक्योर कर लियो विदाउट न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अगर हम देखें तो ऑप्टिक्स में जो तुम्हारे वेव वाले पार्ट है, तो उसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों आ रहा है। तो ये टोटल तुम्हारे पास 18 मार्क्स से आ रहा है। अब रे ऑप्टिक्स से ऐसा नहीं होगा कि न्यूमेरिकल डेरिवेशन नहीं पूछेगा तुमसे, डेरिवेशन पूछेगा ही पूछेगा। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, इस तीनों में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन तो डेफिनेटली रहेगा। वो तुम्हारा 5 मार्क्स हो गया। वेव ऑप्टिक्स में तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उस दोनों में से कोई एक तो क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो 10 मार्क्स तुम्हारा हो गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तुम्हारे पास थ्योरेटिकल क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस हुआ है, उसका एप्लीकेशन, जो तुम्हारे पास टोटल स्पेक्ट्रम है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर तुमसे पूछ सकता है। उसमें कोई भी तुम्हारे पास स्पेक्ट्रम गिवन है उसका एप्लीकेशन तुमसे पूछ सकता है। तो अगर तुम देखना चाहोगे 18 मार्क्स में, तो 18 मार्क्स में आउट ऑफ 8 to 10 मार्क्स जो होगा तुम्हारा थ्योरेटिकल आएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास देख सकते हो इधर ही तुम्हारे पास डेरिवेशन ही हो गया। तुम्हारे पास 5 मार्क्स में अगर आएगा तो तुम्हारे पास 10 मार्क्स तो डेरिवेशन ही होगा, रे ऑप्टिक्स का एक और वेव ऑप्टिक्स का एक, 10 मार्क्स तो हो गया। और इधर से तुम एज्यूम कर लोगे 1-2 मार्क्स तुम्हारे पास आ जाएगा या 3 मार्क्स। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हारे पास 12-13 मार्क्स हो गया। तो तुम ऑन एन एवरेज देखोगे तो 10 मार्क्स तो आ ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम विदाउट न्यूमेरिकल कर सकते हो। नेक्स्ट देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, ये टोटल हम पार्ट पूरे होल यूनिट को लेकर 33 मार्क्स में मेजूम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सबसे पहले तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, फैराडेज लॉ, इसका तुम्हारे पास स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसी से तुम्हारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम उसमें अगर डेरिवेशन देखोगे तो एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन है, या फेजर डायग्राम जो उसका है एलसी सर्किट आरसी सर्किट, इसका फेजर डायग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में देख सकते हो और कैपेसिटर में तुम्हारे पास फुल ऑफ डेरिवेशन है। मतलब तुम वहां से तुम अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कर रहे हो ना, डेरिवेशन कर लोगे तो तुम्हारे पास यहाँ से मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन तो पूछता ही है। ठीक है, करंट में तुम्हारे पास करंट में केसीएल केवीएल का एप्लीकेशन आता है, लेकिन तुमसे स्टेटमेंट भी पूछता है केसीएल का स्टेटमेंट क्या है, केवीएल का स्टेटमेंट क्या है।
उसके बाद तुम्हारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन तुमसे पूछा जाता है, ठीक है। v इक्वल टू आई आर जो तुम्हारे पास है, उसमें जो आर का जो एक्सप्रेशन है, आर इक्वल टू रो एल बाई, वहां पे रेसिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है, ये सारी के सारी चीज पूछ सकता है जो तुम विदाउट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ये टोटल तुम्हारे पास थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो अगर तुम एज्यूम करोगे तो इधर तुम्हारे पास कितना हो गया, 33 मार्क्स आ रहा है, तो तुम्हारे पास एज्यूम कर लो कि ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तो 50% अगर लेकर चलोगे तो भी तुम्हारे पास कितना मार्क्स हो गया, 15 टू 20 मार्क्स तुम्हारे पास यहाँ हो जाएगा। तो 20 मार्क्स यहाँ हो गया, तुम्हारे पास यहाँ पर कितना हो गया, 10 मार्क्स हो गया, तो कितना हो गया, 30 मार्क्स हो गया। 30 मार्क्स और इधर तुम एज्यूम कर लोगे तुम्हारे पास 5 मार्क्स, कितना हो गया, 35 हो गया। और 35 और इधर तुम्हारे पास 7 मार्क्स, ठीक है, मतलब 42। अगर इससे भी ज्यादा हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं, अगर तुम इससे भी ज्यादा देखो तो 40 टू 45 मार्क्स तुम इजिली कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से टेंशन नहीं लेना है, जाकर थ्योरी को पहले अच्छे से करो। न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तुम्हें न्यूमेरिकल का टेंशन भी नहीं लेना है कि तुम इससे अच्छे से अच्छे पास कर सकते हो। अगर तुम पेपर एनालिसिस देख लियो तो तुम्हें ये खुद पता चल जाएगा, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हमें जो है विदाउट न्यूमेरिकल भी हम क्या कर सकते हैं, सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम है वो हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जाओ खुद से, और जितने भी डेरिवेशन है, जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से अच्छे एग्जाम दो, ठीक है। थैंक यू।